नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आदि जांबा मादिगा समाज संगठन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांगा कि चांगलेर के सर्वे नंबर 84, 45 और 501 को सी फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। कर्नाटक सिद्धरामैया ने जताई दृढ़ता, इस सत्र में कोई स्थानांतरण नहीं। कर्नाटक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस का सभी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। तमिलनाडु नकली शराब मामला, मौत का आंकड़ा 47 पहुंचा, 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में, विधानसभा में जमकर हंगामा। संजय राउत ने बताया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसने फंसाया, खड़े किए अहम सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के चिटकुपा तालुके के चांगलेर ग्राम में सर्वे नंबर 84, 45 और 501 में पिछले 80 वर्षों से विभिन्न वर्ग के लोगों का कब्जा है और वहां अपनी खेती करते आए हैं। इस संबंध में आज आदि जांबा और मादिगा समाज संगठन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पिछले 80 वर्षों से इस भूमि पर विभिन्न वर्ग के लोग काबिज हैं, लिहाजा उन्हें सी फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इस बीदर जिले के चांगलेर ग्राम से जो लोग गरीब लोग बिछड़े हुए लोग वो ज़मीन के बारे में सी फॉर्म इस्म करने की वजह से बीदर को आए। वो तमाम 80 साल से वहाँ सागवाड़ी कर रहे, ज़मीन में खोद रहे और माँ बच्चे बाप को पाल रहे। इसके बारे में जिला आडलित ने बहुत उसको तंग दिए, कष्ट दे रहे। उसके बाद उसको हरासमेंट कर रहे। 80 साल से 30 साल 80 फॉर्म दो बोल के उनकी गाँव की मांग है। उसके बाद सरकार में भी बहुत बार अपील किए। उसके बाद उसके अलावा ये जजमेंट एक हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ, कोई 10-12 साल से सागवाड़ करे उसको देना बोल के जजमेंट हुए से हुए। वो जजमेंट सरकार के पास है। तो सरकार से निवेदन करते हो आज के बाद एक 8-15 दिन होने के अंदर उस गरीब लोगों को सी फॉर्म देने की वजह से हम बीदर जिले के हमारी समाज की वजह से हम और जयराज चौधरी और नम वैद्य शिवराज बंड सब मिलके हम अपील करते हैं। मेरा नाम रमेश कट्टीतोगा। आए हमारा 60-70 साल से हम ज़मीन कर रहे हैं। हमारे पिताजी गुजर गए, अब हम लोग हैं और वो सी फॉर्म दे नहीं अभी तक आज तक। इसलिए हम डीसी ऑफिस को है, जयराज साहब हमको बुला के लाए इधर, हम तुम्हारा काम करेंगे बोल के लाए। उसके पीछे हम मेहनत इतना कर रहे हैं और कोई भी हमको चाह के प्रोफेसर नहीं दे रहा। अभी जयराज साहब को लेके आए और उन्होंने बोले हम तुम्हारा काम करके करेंगे, तुम लोग हम बहुत परेशान हैं इतने दिन से सालों से। बोले ठीक है बोल के हम तहसील ऑफिस गए, बसवा कल्याण गए, फिर डीसी ऑफिस यहाँ पे बीदर को भी आए। सब जगह अर्जी दे के हम लोग अभी इधर आए। इतना बोल के मैं सैयद अंसार पटेल चांगलेर। कितने एकड़ है वहाँ पे 4 एकड़ है सर। कैबिनेट की बैठक के अंत में तबादलों का मुद्दा उठा, जबकि मुख्य एजेंडे पर करीब 150 मिनट तक चर्चा हो चुकी थी। सरकार आधिकारिक तबादला नीति पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही कैबिनेट द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से आग्रह किया कि वे तबादलों पर भी अपनी सहमति दें, क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे तबादलों की याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे और मंत्रियों को सावधानीपूर्वक याद दिलाया कि तबादलों के मुद्दे पर पिछले साल सरकार के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां की गई थी और अब इस मुद्दे को न उठाना ही समझदारी होगी। इसके बाद वे जाने के लिए उठे और संकेत दिया कि मामला यही खत्म हो गया है। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और उससे ऊपर के अधिकारियों के स्थानांतरण का काम मुख्यमंत्री ही संभालते हैं, जबकि निचले स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण मंत्रियों और विधायकों पर छोड़ दिया जाता है। मई और जून में आधिकारिक तबादलों का मौसम होता है, इसलिए लगभग 6 से 8% सरकारी कर्मचारी तबादले की मांग करते हैं, जिसकी परंपरा के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस साल 6 जून तक चुनाव आचार संहिता लागू रहने के कारण सरकार तबादलों की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकी। चुनाव नतीजों के बाद अधिकारियों के तबादलों को लेकर जबरदस्त दबाव रहा है। याद रहे कि पिछले साल भी कई विभागों में तबादले हुए थे, जिनमें कुछ विभागों में से 6-8% के मानक से ज्यादा और 20 से 25% का उल्लंघन हुआ था। इससे सरकार की छवि को धक्का लगा था और आरोप लगे थे कि ये तबादले वित्तीय लाभ के लिए किए गए थे।
विपक्षी भाजपा ने राज्य में ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में राज्य पार्टी अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मल्लेश्वरम में पार्टी कार्यालय से साइकिल रैली निकाली और मूल्य वृद्धि का विरोध किया। डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण, सीटी रवि और छलवादी नारायण स्वामी समेत कई नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया और तख्तियां लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा जाते समय उन्हें हिरासत में लिया गया। विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि जब तक सरकार मूल्य वृद्धि वापस नहीं ले लेती, भाजपा विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि ने आम लोगों पर बोझ डाला। एक से बात करते हुए विजेंद्र ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि उनके गुस्से को बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा वह दिन दूर नहीं जब राज्य के लोग सड़कों पर उतरेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब तक बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती तब तक भाजपा का संघर्ष खत्म नहीं होगा। हाल ही में राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए और डीजल की कीमतों में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मंत्रियों समेत कई कांग्रेस नेताओं ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्यों को लागू करने के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि गारंटी योजनाओं के कारण कांग्रेस सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है। पूर्व सीएम और हावेरी के सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी की आड़ में वोट जीतने के लिए नागरिकों पर बोझ डाला है। बोम्मई ने दावणगेरे में एक विरोध रैली में कहा, कांग्रेस सरकार के पास शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कलबुर्गी में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी नंबर 2 अभिनेता दर्शन युगदीप की पुलिस हिरासत गुरुवार को 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 3 अन्य आरोपी आरआर नगर से आरोपी नंबर 9 डी धनराज उर्फ राजू, आरआर नगर से आरोपी नंबर 10 बी विनय और गिरिनगर के जेपी रोड से आरोपी नंबर 14 एस प्रदोष भी शनिवार तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। पुलिस के अनुसार धनराज ने पीड़ित को मेगा डिवाइस विद्युत परीक्षण उपकरण से बिजली के झटके दिए और आरआर नगर में स्टोनी ब्रुक पब के मालिक विनय ने आरोपी को अपने चाचा के घर पर पीड़ित को प्रताड़ित करने और मारने की अनुमति दी थी। पुलिस ने आईटी इंजीनियर प्रदोष के घर से 30 लाख रुपए नकद बरामद किए थे, जो पहले एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल में काम कर चुका था। शेष आरोपियों में पी पवित्रा गौड़ा, पुट्स्वामी, राघवेंद्र, नंदीश, जगदीश, रविशंकर और दीपक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए परप्पना अग्रहार के पास केएसआरपी की 3 प्लाटून तैनात करते हुए व्यापक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की थी। पवित्रा की नाबालिग बेटी अपनी दादी के साथ कोर्ट आई थी। आरोपियों को अपराह्न 3:45 पर ड्रपतुंगा रोड स्थित एसीएमएम परिसर स्थित अदालत में लाया गया। विशेष लोक अभियोजक एसपीपी पी प्रसन्ना कुमार ने अदालत को बताया कि चारों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने 4 दिन की और पुलिस हिरासत मांगी। एसपीपी ने यह भी कहा कि पीड़िता का मोबाइल फोन, जो मामले में अहम सबूत है, अभी तक बरामद नहीं हुआ है। दर्शन के वकील रंगनाथ ने मीडिया को बताया कि अदालत ने चारों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि शेष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रंगनाथ ने कहा, पुलिस ने हमें रिमांड कॉपी नहीं दी है और यह बात जज के संज्ञान में लाई गई है। अंतिम रिमांड आवेदन की जांच करने के बाद हम सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दायर करेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। एनएसवाई नीट विवाद को लेकर कांग्रेस आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और जयपुर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी
हुई। लखनऊ में विधानसभा घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेसियों ने लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी प्रयास किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश मुखिया अजय राय के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से विधान भवन का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने अजय राय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, हम उनके अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी हुई और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व हरियाणा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूरी परीक्षा ही आशंका से घिर गया है। आए दिन पर्चा लीक होने की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा की जहां सरकार है वहां पर घटनाएं हो रही है। तमिलनाडु में मिलावटी शराब पीने से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में यह मुद्दा चर्चा में बना हुआ है और शुक्रवार को विधानसभा सत्र शुरू होने पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कई विधायकों को जबरन विधानसभा से बाहर किया गया और बाद में वापस बुला गया। यहां 29 जून तक विधानसभा सत्र चलाना है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा तय है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जिन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशकम अन्ना द्रमुक के सदस्यों ने कल्लाकुरिची में हुए अवैध देशी शराब हादसे का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, जिसके बाद पार्टी के कई सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री स्टालिन की अपील के बाद विपक्षी सदस्यों का निष्कासन रद्द किया गया। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पलानिस्वामी बाद में कहा कि सत्र के दौरान अन्ना द्रमुक सदस्यों ने कल्लाकुरिची में हुए अवैध देशी शराब हादसे का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई और पार्टी के सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने अन्ना द्रमुक सदस्यों को सदन से निकाले जाने की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। पलानिस्वामी ने कल्लाकुरिची में अवैध देशी शराब पीने से 50 लोगों की मौत होने का दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिहाई की रोक लगने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को झूठे केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फंसाया है। संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि लोगों को विश्वास था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली से 2 या 3 अन्य मंत्री और मुंबई में ईडी और सीबीआई ने कुछ लोगों को छोटे मामलों में फंसाया है। उद्धव गुट के शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। अरविंद केजरीवाल का दोष यह है कि उन्होंने देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को बार बार हराया और उन्हें सफल नहीं होने दिया। इस खेल में ईडी, सीबीआई और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक कोरिकुनिल सुरेश का पूरा हक बनता है। यह मानसिकता पूरी तरह से बुलडोजर मानसिकता है। सरकार पहले ही दिन से पंगा लेने में लगी हुई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के कोरिकुनिल सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार दोनों ही 28वीं लोकसभा में अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। साल 2019 में वीरेंद्र कुमार और 2014 में कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर बने थे। वीरेंद्र कुमार अब मंत्री बन चुके, इसलिए ऐसी उम्मीद थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने बीजेडी से 6 और भाजपा से 7वां कार्यकाल पूरा कर रहे सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार से पानी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। आतिशी ने कहा कि हर संभव प्रयास के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। इसी राजधानी दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा से पानी की मांग लेकर आतिशी ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे से जंगपुरा के भोगल इलाके में अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह शुरू किया है। सत्याग्रह शुरू करने से पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक लिखित संदेश पढ़कर सुनाया है। केजरीवाल के इस संदेश में उन्होंने पढ़ा, इस बार देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। 100 साल में इतनी गर्मी पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं बल्कि भगवान की मर्जी है, लेकिन हम मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं।
लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए पानी देते हैं, इससे सबको पुण्य मिलता है। अपने संदेश में केजरीवाल ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को मिलने वाले पानी को भी कम कर दिया है। दिल्ली प्यासे मर रही है, दिल्ली वाले कहाँ जाए। हालांकि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन क्या यह राजनीति करने का समय है। आज अतिशय अनिश्चितकालीन धरना करने को मजबूर है, वो कुछ नहीं खाएगी, अपने शरीर को कष्ट देगी। धर्मनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग में उत्तर प्रदेश सरकार अतिथि गृहों के निर्माण कराने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों अतिथि गृहों के निर्माण स्थल, लेआउट, सुविधाओं और साज सज्जा आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थापना के बाद अयोध्या में माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सहित देश दुनिया से अनेक विशिष्ट, अति विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है। इनके प्रवास के लिए सुरक्षा व सुविधा के उत्कृष्ट मार्गों के साथ गेस्ट हाउस की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रयागराज में गणमान्य जनों के बेहतर आतिथ्य के लिए एक सर्व सुविधा युक्त अतिथि गृह बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ कर दी जाए। अयोध्या में प्रस्तावित अतिथि गृह के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर्यटन विभाग की भूमि अतिथि गृह के लिए उपयुक्त होगी। यहाँ करीब 3.5 एकड़ के क्षेत्र में अतिथि गृह बनाया जा सकता है। भवन की वास्तुकला में वैष्णव परंपरा की झलक होनी चाहिए। भवन की ऊंचाई तय करते समय इसका ध्यान रखें कि किसी भी दशा में यह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से ऊंचा न हो। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भयानक प्लेन हादसा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को दक्षिणी इडाहो के एक हवाई अड्डे के पास फसलों की देखभाल में काम आने वाले हवाई जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों हवाई जहाज जमीन पर गिर गए। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई और दूसरों को जानलेवा चोटें आई है। बट्टे काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि दुर्घटना दोपहर लगभग 12:30 पर हुई। बट्टे काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि आर्को में हवाई अड्डे के पास घास और फसलों से ढके क्षेत्र में हादसा हुआ है। आर्को इडाहो फॉल से लगभग 70 मील 113 किलोमीटर पश्चिम में है। शेरिफ कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय उड्डयन प्रशासन को दुर्घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है और इसके कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने हादसे को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि पायलटों के नाम तब तक के लिए गुप्त रखे गए जब तक कि उनके परिवारों को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वादों का छड़ी लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनावी माहौल में वादों का पिटारा खोल दिया है। पहले जिन मुद्दों पर पहले वो आक्रामक रुख रखते थे, अब उन्हीं मामलों में उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं जो विदेशी छात्र अमेरिका के कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको सीधे ग्रीन कार्ड मिले। ट्रंप से ऑन इन नाम के एक पॉडकास्ट में कंपनियों द्वारा बेहतर और प्रतिभाशाली लोगों को अमेरिका बुलाने के प्लान के बारे में पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार में ट्रंप प्रवासियों का अमेरिका विरोध करते रहे, लेकिन उनका हालिया बयान बिल्कुल उलट है। ट्रंप इस मुद्दे पर आक्रामक रहे और अवैध रूप से देश में रहने वाले प्रवासियों पर क्राइम करने, नौकरियां और सरकारी संसाधन चुराने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था वे हमारे देश के खून में सहर खोल रहे हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आदि जांबा मादिगा समाज संगठन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांगा कि चांगलेर के सर्वे नंबर 84, 45 और 501 को सी फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। कर्नाटक सिद्धरामैया ने जताई दृढ़ता, इस सत्र में कोई स्थानांतरण नहीं। कर्नाटक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस का सभी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। तमिलनाडु नकली शराब मामला, मौत का आंकड़ा
47 पहुंचा, 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में, विधानसभा में जमकर हंगामा। संजय राउत ने बताया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसने फंसाया, खड़े किए अहम सवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।